नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर सभी लोगों का स्वागत है लाइफ टिल क्राइम में। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना भोजपुर ज़िले की है, जिसके अंतर्गत एक थाना लगता है, जगदीशपुर थाना, और इसी के अंतर्गत एक टोला लगता है जिसे गांव बोल सकते हैं, जिसका नाम है गणपत टोला। इसमें एक विकास नाम के व्यक्ति रहता है इसी गांव में, और कहीं कमाने के लिए गया हुआ रहता है फैक्ट्री में। और उस पर एक दिन अचानक फ़ोन आता है कि मैं दिल्ली क्राइम ब्रांच से बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात विकास कुमार से बात हो रही है? तो बोलता है कि हाँ सर, बोलिए क्या बात है। तो वो कहता है, तुम्हारे ऊपर हत्या, दुष्कर्म और अवैध तरीके से धन अर्जित करने का आरोप लगा है। यह सुन के विकास डर जाता है। फिर उधर से आवाज़ आती है, मेरे को तुम्हारा कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए। फिर बोलता है कि ठीक है सर, मिल जाएगा। बोलते हैं कि आधार कार्ड दे दो और कुछ डॉक्यूमेंट दे दो। बोलता है कि सर शाम में मैं भेज दूंगा। बोलता है कि नहीं, मेरे को अभी चाहिए। तो बोलता है सर मेरे पास अभी नहीं है। तो बोलता है कि घर जाओ और अभी मेरे को सेंड करो। तो वो कंपनी से अचानक निकल जाता है और रूम पे जाके वीडियो कॉल पे आधार कार्ड और कुछ डॉक्यूमेंट उसके पास रहते हैं वो दिखाता है। दिखाते वक्त बोलता है विकास कुमार की, सर मैं बेकसूर हूँ, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है। तो उधर से आवाज़ आती है, सब अपराधी यही बोलता है कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है, घबराओ मत। फिर बोलता है घबराओ मत, अगर तुमने कुछ किया नहीं होगा तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो कॉल पे ही काफ़ी देर तक बातें होती है। और उसी बीच किसी का फ़ोन आता है तो वो बार बार काट देता है, क्योंकि उससे पहले ही धमकी मिल चुकी थी। उस पर बोल दिया गया था कि किसी का फ़ोन उठाना नहीं है, ना किसी से बात करना है बिना पूछे। तो विकास तो डरा हुआ था ही पहले से, क्योंकि विकास के बताए हुए अनुसार पता ये चला था कि जो उधर से बात कर रहे थे वो पुलिस ड्रेस में ही थे। कभी सीनियर तो कभी जूनियर बोल के बातें कर रहे थे विकास से। यहाँ तक विकास को अगर सोच भी जाना होता था तो पूछ के ही जाना होता था, खाना खाना भी होता है तो पूछ के ही खाना होता था। अगर कोई सामान नीचे से लेके आना होता है तो उसे पूछ के ही, वो भी वीडियो कॉल पे ही। एक तरफ से देखा जाए तो विकास कुमार बिल्कुल ही, जिसे बोलते हैं डिजिटल अरेस्ट, वो डिजिटल अरेस्ट हो चुका था और वो एक जाल में फंस चुका था। फिर काफ़ी टाइम तक उससे पूछताछ होती है। ऐसी करते करते रात भी बीत जाती है। फिर दूसरे दिन कंपनी नहीं जाता है और तीसरे दिन भी कंपनी नहीं जाता है। इस बीच दौरान काफ़ी उन लोगों की बातें होती हैं और काफ़ी चीज़ें पूछी जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जाती है, जिसका वो सरल और तरीके से जवाब देता है विकास। जब देखते हैं कि विकास कुछ दिनों से काम पे नहीं आ रहा है तो फिर उसके दोस्त रूम पे आते हैं। तो वो पूछते हैं कि क्या बात है, काम पे क्यों नहीं आ रहे हो? तो वो बोलता है कि नहीं कुछ, कोई बात नहीं, बस ऐसे ही नहीं आ रहा हूँ। वो इसलिए बोलता है कि वो डरा हुआ था, वो पहले उसके फ़ोन पे धमकी मिल चुकी थी। वो तो कि उस टाइम जिस टाइम दोस्त आए थे वो वीडियो कॉल पे ही था, लेकिन फ़ोन को छुपा रखा था। फिर उधर से बोला जाता है कि एक काम करो, तुम्हारे अकाउंट में जितने पैसे हैं, गलत तरीके से तुमने जो धन अर्जित किया है, वो आरबीआई को सौंपना पड़ेगा।
अगर तुम उसमें निर्दोष पाए जाओगे, जांच के दौरान अगर तुम निर्दोष पाए जाओगे तो सारे पैसे तुम्हें वापस कर दिए जाएंगे। तो उसके पास कुछ पैसे रहते हैं, 1,60,000 के आसपास पैसे रहते हैं। वो 2 भाग में करके उस अकाउंट में बताते, अकाउंट नंबर उसी में डाल देता है। उसे जमानत के ऑर्डर मिलते हैं। फिर बोलते हैं कि 5 लाख अगर रुपया और दोगे तो तुम्हें न्यायालय से सुरक्षा कराई जाएगी। तो ये सुन के उसको कुछ संदेह होता है कि फिर से पैसे की ये लोग डिमांड कर रहा है, वो भी 5 लाख डिमांड कर रहा है। मैं गरीब फैमिली से हूँ, इतना पैसे क्या करो, कहाँ से लेके आऊँगा मैं। फिर वो फ़ोन काट के बंद कर देता है। जब तीसरे दिन अपने कंपनी में जाता है और अपने ही लोगों से बताता है, अपने टीम लीडर से बताता है जिसके अंडर वो काम करता है, जिसका नाम रहता है पूर्णचंद मिश्रा। तो यह बात पूर्णचंद मिश्रा बात को समझ जाते हैं कि ये विकास कुमार को बेवकूफ़ बनाया गया है, डराया गया है और उससे पैसा डरा धमका के लिया गया है। तो यह बात सुन के वो अपने ही संघ के एक और नेता थे जिसका नाम मनोज मिश्रा था। मनोज मिश्रा के थ्रू यह बात थाने में जाती है और जांच के लिए आदेश दिया जाता है कि ये इस पे जांच होनी चाहिए। दोस्तों, यह कहानी सुनाने का मतलब यही था कि आप लोगों को जागरूक करना, कि ताकि आप लोग भी ऐसे झांसे में, ऐसे जाल में ना फंसे और सतर्क रहें।